अच्छी भली शक्ल, गाड़ी, मासूम सी मुस्कुराहट वाला, तो जैसे रिक्शे में फिरने वाली फितरी तौर पे बदतमीज और आम सी दिखने वाली लड़की का एक ही झलक में दीवाना हो जाए। बहुत जल्दी है आपको मिलने की। आप हामी तो बढ़ लें, फिर मैं सारी जिंदगी इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। आखिर क्या खराबी है साबिर में? तो मुझे भी कोई खूबी नजर नहीं आ रही। हम फैसला कर चुके हैं। अब्बा बस, तुम्हारा अच्छा बुरा तुमसे बेहतर समझ सकते हैं। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। अम्मी, क्या पकाना है मुझे अभी बता दें। जो घर में मौजूद है वही बना लो। अब बाजार से तो कुछ आने से रहा। अम्मी, घर में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ चावल ही पड़े हैं। जाओ जाकर तारी बना लो। आंखें खोल के रखा करो। आलू रखे हुए हैं, बावर्ची खाने में जाके देखो। अब ऐसा भी कहर नहीं पड़ गया। अम्मा, सुबह तो आप अब्बा को ऐसे बता दी जैसे वाकई कहर पड़ गया। तू तो जुमले पकड़ने और जबान चलाने को पैदा हुई हो। मत जाले जो कोई काम कर ले। क्या काम करूं अम्मा, आप ही बता दें। जितना बड़ा ये घर है ना, अगर एक आदमी भी सफाई करे तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगते हैं, और खाना भी एक ही टाइम बनता है इस घर में। नीता, मैं तुम्हें बताई दे रही हूँ, मेरे साथ बातें नहीं बनाया कर। खुदा का शुक्र अदा कर। ये शुक्र का अच्छा बहाना है। आमदनी बढ़ाने की सलाहियत ना हो तो बैठकर शुक्र की तस्बीह पढ़ते रहो, उसमें ही दिल लगा रहता है। जाओ दफा हो यहाँ से। एक तो परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही, दूसरी औलाद तंज करने में कोई मौका नहीं छोड़ रही। निदा, तू अम्मा को परेशान मत किया करो। क्या वो पहले कम परेशान है? मैंने क्या परेशान किया? जो सच था वो कहा है। मैं कम से कम तुम्हारी तरह हर आने वाली मुसीबत का सामना सर झुकाकर शुक्र नहीं कर सकती। अगर तुम शुक्र अदा नहीं कर सकती तो कम से कम ये कुफ्रिया कलमात अदा ना करो। तकदीर का लिखा मानो। तुम्हें पता है तुम्हारे आगे तकदीर में क्या लिखा है? नहीं पता ना? तो अच्छा सोचो। तुम में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है रिदा कि तुम ऐसा सोचते हो जैसे इस वक्त ये हालात हैं। मैं हालात को ताबे रहकर नहीं सोचती। जब हालात के ताबे रहकर ही जीना है तो फिर हालात के मुखालिफ जाकर सोचना अपने आप को धोखा देने के बराबर है। अच्छा, मशवरा देने का शुक्रिया। अगर धोखा ही खुशी देता है ना तो मुझे बासी खाने से ज्यादा धोखा खाना अच्छा लगता है। निदा, तुमसे बहस करना बेकार है। तुम मत करो नहीं बेकार की बातें। कसूर तुम्हारा नहीं है, तुमने हर बेकार चीज के साथ समझौता कर लिया है। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब्बा, आप ऐसे कैसे रिदा की शादी किसी के साथ कर सकते हैं? क्या है उसमें? आखिर है क्या उसके पास? क्यों? क्या कमी है उस लड़के में? पहली बात तो ये कि वो लड़का नहीं आदमी है। जरा देखिए रिदा को, कोई जोड़ है उस शख्स के साथ रिदा का? इसको छोड़े, इसका तो वैसे भी दिमाग खराब है। मैं रिदा से पूछ चुकी हूँ, उसको कोई एतराज नहीं है। रिदा से आपने पूछा ही कब कि उसको एतराज है या नहीं? आपको तो उसका जवाब हाँ में चाहिए था, जो आपने ले लिया। अगर आप सच पूछे ना कि रिदा इस शादी से खुश है या नहीं, तो मैं बता रही हूँ अम्मा, वो इस शादी से खुश नहीं है। तुम जिस उम्र में हो ना, इस उम्र में इसी तरह सोचते हैं जिस तरह तुम सोच रही हो। हमारा ताल्लुक जिस तबके से है ना, उस तबके में राशिद जैसे लड़के का रिश्ता आना हमारी खुशबख्ती है, खुशबख्ती, समझी? अब्बा, बस, हम तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारा अच्छा बुरा तुमसे बेहतर समझ सकते हैं, समझी? अम्मा, आप तो समझे, समझाएं अब्बा को। हम रिदा के दुश्मन नहीं हैं। जो फैसला किया है हमने सोच समझ कर किया है। तुम भी अपनी जबान बंद रखो। इस तरह की बातें करके उसका दिल खराब नहीं करो, समझी? देखो रिदा, तुम पे जो ये कुर्बानी वुर्बानी का भूत चढ़ा है ना, सब 2 दिन में उतर जाएगा। लिहाजा अभी इनकार कर दो। रिदा, बच्चों ऐसी बातें मत करो। हाँ,
तुम तो बहुत अक्लमंदों वाली बातें कर रही हो उस अंकलनुमा इंसान के साथ शादी की हामी भरकर। जो भी है, शक्ल सूरत और उम्र के सहारे से ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। इस बात की क्या गारंटी है कि कोई खूबसूरत और मेरा हमउम्र शख्स सारी ज़िंदगी मुझे खुश रखेगा? तो ये गारंटी तुमने और अम्मा अब्बा ने राशिद और राशिद के घर वालों से लिए, और अगर गारंटी नहीं है तो कम से कम तुम अपनी ज़िंदगी का इंतखाब तो कर सकती हो ना। इंतखाब का इख्तियार मेरे पास नहीं है। सिर्फ इसलिए कि तुम अपने सारे अख्तियारात अपनी मर्जी से छोड़ चुकी हो। तुम जो भी समझो, लेकिन मैं मुतमईन हूँ। नज़र आ रहा है तुम्हारे चेहरे से। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। हाँ, तो तुम्हारे पास कोई दलील ही नहीं है। ऐसे ही समझ लो। कहाँ जा रही है इतना तैयार होके? आपको बताया तो था, सबा के घर मिलाद है, वहां जा रही हूँ। मिलाद? ये मिलाद में जाने की तैयारी है? ये जो आपको मेरी तैयारी नजर आ रही है ना, ये लोगों के लिए सादगी से भी कम चीज है। जा रही हूँ, 1 घंटे बाद आ जाऊंगी। पूछने और बताने में तो कोई फर्क ही नहीं है। माँ बोलती है, बोलती रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह मियाँ के सामने बकती रहती हूँ, सारा दिन औलाद के सामने। कोई सुनने वाला नहीं है। अम्मा इसी महल्ले में गई है, आ जाएगी अभी। बात जाने की नहीं है, बात करने के अंदाज की है। मैं तो इस लड़की से बहुत परेशान हो गई हूँ। अम्मा आप परेशान मत हुआ करें, वो जरा जज्बाती है, जानकर इस तरह की बातें नहीं करती। आने दो तुम्हारे अब्बा को, आज बोलती हूँ उसको, इसका भी कोई रिश्ता देखे। आजकल की औलाद तौबा अस्तगफार परेशान करके रखा हुआ है इस लड़की ने मुझे। हद होती है यार, कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यार, घर से झूठ बोलकर निकलना आसान काम थोड़ी है। तेरे घर मिलाद है, ये कहकर आई हूँ। अच्छा अब चल। रिदा, तुम्हें पता है जिंदगी वो नहीं जो हम गुजार रहे हैं। जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, इसका हर एक पल कीमती है। जिंदगी तो जिंदगी है, हर हाल में कीमती है। तो फिर तुम्हें अपनी जिंदगी से इतनी शिकायत क्यों है? क्यों ना हो शिकायत, जरा बाहर निकल कर देखो लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं। हम तो सिर्फ गुजार रहे हैं, बल्कि काट रहे हैं, जी तो नहीं रहे। इसका मतलब है कि सबा क्या मिलाद नहीं थी? हाँ नहीं थी, मैं उसके साथ शॉपिंग पे गई थी, उसको अपने लिए कुछ शॉपिंग करना थी इसलिए। तुम झूठ बोल कर गई थी अम्मा से, क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें? है ना फ़ायदा, तुम्हें मेरे चेहरे पे खुशी नज़र नहीं आ रही? अगर एक छोटा सा झूठ बोलकर मैं ज़िंदगी के इतने रंग देख सकती हूँ, इस माहौल से थोड़ी देर दूर रह सकती हूँ जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, और ये झूठ मुझे खुशी दे सकता है, तो मुझे ऐसे झूठ पे कोई निदामत नहीं है। रिधा, इस तरह से मत सोचा करो मेरी बहन। बात इस तरह या उस तरह की नहीं है, बात सिर्फ सोचने की है, महसूस करने की।
जो तुम नहीं कर रही। तुम अभी इस लज्जत से ना वाकिफ हो। अच्छा चलो सो जाओ, सुबह वैसे ही अम्मा अब्बा के झगड़े ने हमें सोने नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं एक नहायत ही शरीफ फैमिली का लड़का हूँ और इस तरह किसी को रोक के मैं ज़िंदगी में पहली बार बात कर रहा हूँ। इतनी लंबी तहमीद ना मानिए, जो बात करनी है वो कीजिए। वो मुझे आपकी क्या आपकी? मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, मैं किस तरह आपको ये बात बताऊँ। और ये मुनासिब लग रहा है कि इस तरह आप मुझे यहाँ रोड पे रोक के मुझसे बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे आपकी दोस्त अच्छी लगने लगी है। मैं तो खुद अपने आप पे हैरान हूँ कि मैंने किस तरह हिम्मत कर ली जो आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, आपको जो अच्छा लगता है आप उससे बात करिए, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। उनसे तो शायद ही कभी मैं बात कर पाऊँ, लेकिन मदद तो आप ही ने करनी होगी, प्लीज़। और आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूँगी? मैंने अभी तक ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये आप ठीक ही कह रही हैं, ये ज़रूरी तो नहीं कि आप मेरी मदद करें। जरा ध्यान से, यहाँ तक छींटे आ रहे हैं पानी के। अम्मा पानी है ना तो छींटे तो आएंगी। हर बात का जवाब तेरे पास, इतना मुंह फट नहीं होना चाहिए। जरा जबान को काबू में रखा कर। अरे अरे पानी तो बंद करती जाओ लड़की। मुझे खुद ही पानी बंद करना पड़ेगा। ये नंबर किसका है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? देखिए, सॉरी मैं फोन पे देख नहीं सकती। आप मुझे बताएंगे कि आप कौन बात कर रहे हैं, मैं फोन बंद करूं? प्लीज़ फ़ोन मत रखिएगा। वैसे ही काफ़ी देर हिम्मत करने के बाद आपको कॉल कर पा रहा हूँ। दरअसल मैंने आपको चंद रोज़ पहले आपकी सहेली के साथ शॉपिंग करते हुए देखा था और न जाने किस अनजाने जज्बे के तहत खुद को रोक नहीं पाया आपसे बात करने से। मुझसे बात करने के लिए मेरा नंबर भी दरकार था। वो किसने दिया आपको? वो आपको आपकी सहेली बताएगी। ठीक है, उससे तो खैर मैं पूछ लूंगी, लेकिन आप दोबारा कॉल करने की जहमत मत कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया आपसे बात करने के लिए वो ठीक नहीं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। 2-3 रोज़ में वापस कराची चला जाऊँगा और अगर आपने मुझसे बात नहीं की तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं, लेकिन शायद मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कर बैठूँगा। चाहते क्या हैं आप? आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अब इस तरह की रवायती लाइन बोल के आप जैसी स्पेशल लड़की की तौहीन नहीं करना चाहता। और अगर आप वाकई जानना चाहती हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, तो बस ये आरजू है कि जाने से पहले आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। देखिए प्लीज़, इनकार करने में इतनी जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि ये किसी की पूरी लाइफ का मामला है। आप सोच लें, मैं आपको फिर फ़ोन करूँगा। टेक केयर, बाय। कैसा अजीब बंदा है। हद होती है यार, उसने मेरा नंबर मांगा और तूने दे दिया। अगर उसने मुझसे तुम्हारी जगह मेरा नंबर मांगा होता ना तो मैं ज्यादा शौक से देती। और वैसे भी अभी तुमने उसे देखा नहीं, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। ऐसे कौन से पर लगे हुए उसमें? पर तो नहीं लगे हुए, मगर उस जैसा लड़का तुम जैसी छोटे से घर में रहने वाली लड़की के पास आता भी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अच्छी भली शक्ल, पढ़ा लिखा, गाड़ी, मासूम सी मुस्कुराहट वाला, तुझ जैसी रिक्शे में फिरने वाली, फितरी तौर पे बदतमीज और आम से दिखने वाली लड़की का एक ही झलक में दीवाना हो जाए, ये तो कभी कभी होता है। मैं आम सी शक्ल की लड़की हूँ? आम से थोड़ा ज्यादा कर लो।
अच्छी भली शक्ल, पढ़ा लिखा, गाड़ी, मासूम सी मुस्कुराहट वाला, तुझ जैसी रिक्शे में फिरने वाली, फितरी तौर पे बदतमीज और आम सी दिखने वाली लड़की का एक ही झलक में दीवाना हो जाए, ये तो कभी कभी होता है। हेलो, कैसी हैं आप? एक मिनट रुकिए। जी, तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? मुलाकात के बारे में। बहुत जल्दी है आपको मिलने की। आप हामी तो बढ़ लें, फिर मैं सारी जिंदगी इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये हाँ और ना के बीच का वक्त गुजारना बहुत मुश्किल है। शुक्र है आप हंसी तो। आपको लगता है कि मैं आपसे मिलने आऊँगी? अभी तक मैंने ये सोचा नहीं कि अगर आप ना मिलने आई तो क्या होगा, और ना ही कभी मैं सोचना चाहता हूँ। लेकिन मैं ऐसे कैसे किसी से मिलने आ सकती हूँ? न जाने आप कौन हैं, यहाँ क्या करने आए, क्या मालूम? कहे तो आपको मैं अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट भिजवा देता हूँ। अच्छी तरह इंक्वायरी कर लीजिएगा और फिर बाद में मिलने आ जाएगा। भाई मुझे कोई एतराज नहीं है इस रिश्ते पे। साबिर शरीफ लड़का है और फिर ज़ाती दुकान है उसकी। तो बस बिस्मिल्लाह करें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दोनों लड़कियां एक साथ अपने घर की हो जाएंगी। क्यों बेटा रिदा, तुम क्या कहती हो? अब्बा, आप जो सोच रहे हैं वो ठीक ही होगा, लेकिन आप दोनों निदा के मिजाज को अच्छी तरह जानते हैं। वो कभी राजी नहीं होगी। राजी नहीं होगी? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बुराई है साबिर में? अरे आप परेशान ना हो, मैं उससे बात कर लूंगी। आ जाए जरा, वो सबा के पास गई हुई है। इस उम्र में लड़कियां ऐसा ही सोचती हैं, समझाना पड़ता है इन्हें। थैंक्स मुझ पे भरोसा रखने के लिए। मैं तो खुद हैरान हूँ खुद पर कि आज तुम्हारे सामने बैठी हूँ। हैरान? हैरान तो मुझे होना चाहिए। मुझे लगता है मैं अपना सेल फोन गाड़ी में भूल के आया हूँ। तुम ये वेट करो, मैं लेके आता हूँ। लगता है तुम्हें फूल बहुत पसंद है। निदा, वो मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। क्या रिश्ता? किसका? तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। देखो, ठंडे मिजाज से सोचना, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इसी महल्ले में रहते हैं। इसी महल्ले के? हमारे तरह तरसे हुए कंगाल लोग? इस महल्ले के सारे लोग हमारी तरह नहीं है।
साबिर की अपनी दुकान है, अच्छा कमाता है। अच्छा, अम्मा अब्बा को बता देना मैं किसी चावल आटा बेचने वाले से शादी नहीं कर सकती और ना ही करूंगी। निदा, जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती। जिस तरह तुम सोच रही हो उस तरह जिंदगी नहीं गुजरती। जिंदगी इतनी हकीर चीज नहीं है कि गुजारे जाए। मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ, तुम गुजारो जिंदगी अपने से 10 साल बड़े शख्स के साथ जो चंद रुपए कमाता हो। मुझसे तवक्को मत रखना। निदा, आखिर क्या खराबी है साबिर में, हमें भी तो पता चले। जिस तरह आपको उसके अंदर कोई खामी नजर नहीं आ रही ना, तो मुझे भी कोई खूबी नजर नहीं आ रही। निदा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, हम फैसला कर चुके हैं। तेरे अब्बा ने जवाब देना है, इसीलिए मैं कह रही हूँ तुम अपना दिमाग जमीन पर लाओ। तो आप भी एक बात सुन ले, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। मैं कोई रीदा नहीं जहाँ दिल जहाँ झोंक दिया। तो ठीक है, फिर तुम्हारे अब्बा ही तुमसे बात करेंगे। तौबा तौबा, इतनी खुदसरी, पता नहीं अपने आप को क्या समझ बैठी है। यार तू भी अजीब आदमी है, 3 दिन का बोल के गया था, 1.5 हफ्ते में वापसी आ रहा है। तू देख लेता ना उसे तो तू कभी वापस नहीं आता। उफ, मिल गई होगी वहां पे भी कोई। शराबी को शराब मिल ही जाती है, चाहे वो ना भी ढूंढे तब भी। अबे ओ शराबी, बंद कर अपनी ये शराब की दुकान। यहाँ जो चेक दे के गया था सारे के सारे बाउंस हो गए। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे वो चेक कभी बाउंस ही नहीं होने थे। हाँ चल ठीक है ना, वो इश्तियाक नहीं है जिसकी इन्वेस्टमेंट करवाई थी तूने स्टॉक में। क्या हुआ, डूब गई क्या? अबे नहीं बे, सुन तो लिया, अगर प्रॉफिट में चल रहा है वो, तो एक काम कर, इसलिए दोबारा मिल और उसको कन्विंस कर कि 1-2 दोस्तों की और इन्वेस्टमेंट करवाए और पैसे पकड़ के निकलने वाली करते हैं यहाँ से। अबे यहाँ से निकलने की बात ना कर, ये बड़ा शहर है, बहुत जगह है इधर छुपने की। हेलो, अभी तुम्हें ही याद कर रहा था और देखो तुम्हारी कॉल आ गई। कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ। समर तुम्हारे जाते यहाँ पता नहीं सब कुछ क्या हो गया। हुआ क्या है? मेरा एक रिश्ता आया हुआ है और ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी उससे कर देंगे अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो। और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अम्मी से बात करता हूँ। तुम्हें जो करना है प्लीज जल्दी करो। हाँ हाँ, मैं बात करता हूँ, तुम अपना ख्याल रखो, परेशान मत हो, ठीक है? जी ओके। अल्लाह हाफिज़। उफ, ये वही है? हाँ। अबे ओ जवानी के दुश्मन, तू क्यों इन लड़की वड़कियों के चक्कर में पड़ा? ख्वामख्वाह एक नई मुसीबत गले डाल देगा। यार सच पूछ तो इस लड़की के साथ टाइम गुजारने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिला, इसीलिए दिल भी नहीं चाहता इसे छोड़ने का। तो तू छोड़, अपना काम कर, ये मेरा काम है, मैं कर लूँगा। हाँ, पहले तो बहुत सारे काम कर रहा तू, 1.5 हफ्ते के लिए गायब हो गया था। तुम निदा को साफ लफ्जों में बता दो, इस रिश्ते से इनकार की कोई वजह नहीं है, वो बेकार की जिद ना करे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहती। उसको कुछ कहो, वो तो ऐसा जवाब देती है कि तबीयत साफ कर देती है। ना तो उसको बड़ों की तमीज़ है ना छोटों की, इसलिए मैं कहती हूँ आप खुद ही बात करें उससे। मैं साबिर के बाप से बात करूं या अपनी औलाद से? मैं तो कहती हूँ जितनी निदा से बात करोगे वो उतनी खुद सही करेगी। बाकायदगी से रस्म कर दो, 1-2 दिन में खुद ही सही हो जाएगी। मैं साबिर के बाप से कल बात करता हूँ। नहीं, मैं ये तकदीर का लिखा समझकर कबूल नहीं कर सकती। मैं अपनी कम हिम्मती को नसीब के पीछे नहीं छुपा सकती। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। एक बार फिर सोच लो निदा, मेरी अम्मी के मानने में वक्त भी लग सकता है। जो वक्त लगना है लग जाए, लेकिन अगर यहाँ वक्त गुजर गया ना, तो फिर किसी के मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम फैसला कर ही चुकी हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो, ठीक है? बाय।
अभी जल्दी जल्दी में बस यही इंतज़ाम हो सका है। हमें यहाँ रहने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मुझे कोई भी जगह कबूल है। मैं जानता हूँ ये जगह तुम्हारे शान के खिलाफ है, बस एक बार अम्मी मान जाए फिर तो तुम्हें मेरे घर ही आ जाना है। एक तो तूने जो गले में ढोल बांध रखा है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। लड़कियों को ढोल नहीं कहते, वो तो बांसुरी की तरह होती है। अच्छा ठीक है ठीक है, ये बता अब तूने करना क्या है? शादी करेगा उससे? ये मैंने सोचा नहीं। हाँ, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा तू सबको। अबे छोटे, कब लेगा बेटा आके जल्दी से? हेलो, कौन? सबा, मैं निदा बात कर रही। निदा, कैसी है तू? कहाँ है? ठीक हूँ, मैं कराची में हूँ। निदा मेरी जान, तू रो क्यों रही है? कुछ तो बोल। सबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई घर छोड़ के। अम्मा पापा कैसे? यहाँ कुछ ठीक नहीं है यार। निदा आई थी मेरे पास, मुझसे पूछ रही थी कि अगर तुम्हारा पता मुझे मालूम है तो मैं बताऊं, और मुझे ये भी बता रही थी आंटी को तो चुप्पी लग गई है जब से रिदा के ससुराल वालों ने रिश्ता तोड़ने की बात की है। निदा, तू रो मत यार, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात मान, उसको लेकर वापस आ जा, अंकल आंटी से माफी मांग ले। और क्या हो सकता है, वालदेन है तुम्हारे, माफ कर देंगे। सबा, किस मुँह से आऊं अम्मा पापा के पास? क्या बताऊं उनको कि मैं एक लड़के के साथ पिछले एक हफ्ते से बगैर निकाह की रह रही हूँ? क्या तुम लोगों ने निकाह नहीं किया? पता नहीं क्या है उसके दिल में। जब से मैं यहाँ आई हूँ बस यही कहा जा रहा है कि मैं अपनी माँ को मना रहा हूँ। निदा, ये बहुत परेशानी वाली बात है। तू कुछ भी कर, कैसे भी उसे राजी कर कि वो तुझसे निकाह कर ले। निदा, तेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। नाराज हो? नहीं, बर्बाद हूँ। यार क्यों कर रही हो इस तरह की बातें? तुम्हें पता तो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अम्मी नहीं मान। बस सबर, थक गई हूँ मैं तुम्हारी रोज रोज ये बातें सुनकर। नफरत हो गई है मुझे खुद से। देखो निदा, मैंने तुम्हें उसी वक्त कह दिया था कि मैं अम्मी से पूछे बगैर तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसी बात की सजा दे रहे हो ना तुम मुझे।
मैं नहीं रह सकती इस निदामत के बोझ तले। दम घुटता है मेरा। तुम क्यों नहीं समझ रहे समर? प्लीज समर, मुझे इस मुश्किल से निजात दिलाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। देखो तुम इधर आओ, बैठो। देखो निदा, तुम परेशान मत हो प्लीज, और अपनी खूबसूरत आंखों से आंसू बहाना बंद करो प्लीज। और इन आंखों में आंसू नहीं, सपने झिलमिलाने चाहिए। क्या फायदा इन सपनों का समर, जिनकी ताबीर रास्ते में खो जाए। ताबीर ना कभी रास्ते में खोई है और ना ही कभी खोएगी। हाँ, कभी कभी रास्ते लंबे हो जाते हैं और मुसाफिर थक जाता है। मुझे थकने का खौफ नहीं है समर, मुझे भटकने से डर लगता है। देखो तुम मुझ पे एतबार रखो और प्लीज परेशान मत हो। मैं कल ही अम्मी से फाइनली जाके बात करता हूँ। अगर वो मान गई तो ठीक, और अगर ना मानी तब भी हम कल जाके शादी कर लेंगे। बैठ बैठ यार, थक गए। निदा, पानी लाओ भाई जल्दी से। निदा, ये मेरे बहुत अच्छे और पुराने दोस्त हैं और हमारे साथ कारोबार में भी होते हैं। इतने तारुफ के बाद भी सिर्फ पानी पिलाएंगे, चाय नहीं पिलाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल पिलवाएंगी। निदा, जल्दी जाके चाय बना भाई। अच्छा रिदा बेटा, खुदा हाफिज। अब्बा मुझे माफ कर दे, अब्बा मुझे माफ कर दे। अब्बा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब्बा, आमिर अपने हाथों से गला दबा दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अब्बा मुझे माफ कर। अब्बा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब्बा मुझे माफ कर। अब्बा मुझे, अब्बा मेरी तरफ देखिए। अब्बा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अब्बा, अब्बा मेरी तरफ देखिए ना, अब्बा मुझे माफ कर दे। अब्बा मुझे माफ। बेटा, तू अपने बाप की मुफलिसी को झटक कर अपनी दुनिया बनाने गई थी। शायद तुझे अब पता चला हो कि मुफलिसी और तंगी में जो इज्जत और वकार तेरा इस घर में था, वो तुझे बाहर नहीं मिला होगा। मगर बेटा, इस तंगी और मुफलिसी में ये छोटा सा घर तेरी आबरू की हिफाजत कर रहा था। मुझे माफ कर दे अब्बा, अब्बा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दे।
निदा, तुम कहती थी ना कि मैंने बेकार चीज़ों से समझौता कर लिया है। तुम जानती हो कि तुम्हारे जाने के बाद राशिद के घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन राशिद ने हर कीमत पर शादी करने का वादा किया था। वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा और आज भी मेरे साथ ही खड़ा हुआ है। जानती हो निदा क्यों? क्योंकि मैंने हालात को बदलने के लिए दुआ का सहारा लिया, लेकिन तुमने सिर्फ जज्बात का, और दुआ कभी हुर्मत को मजरूह होने नहीं देती और जज्बात का भाव इंसान को संभलने नहीं देता। Ha